तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हम लोग आज के इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समावर्तक, या इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लसा के नाम से जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 40, 48, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे ज्ञात करने के लिए हम इस तरीके की लाइनिंग कर लेंगे, फिर इस तरीके की लाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। तत्पश्चात दिए गए संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे कॉमा वाइज के रूप में। 40, 48, 15 जितना संख्या दिया रहेगा उतना संख्या हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे 3 संख्या है तो 3 संख्या हमने लिख दिया। 2 संख्या रहता तो केवल 2 संख्या लिखते हैं, 4 संख्या रहता तो 4 संख्या, 5 संख्या रहता तो 5 संख्या। सेम इसी प्रोसेस के आधार पे हम लोग हल करेंगे। अब छोटा से छोटा संख्या लेंगे और उसे भाग करेंगे इन सभी संख्याओं में बारी बारी से। तो छोटा से छोटा संख्या दोस्तों हमारा होता है 1, लेकिन 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो 2 लेंगे। अब 2 से इन सभी संख्याओं में बारी बारी भाग करेंगे। 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 चौको 8, ठीक है। 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। जो संख्या कटेगा काटेंगे, अन्यथा वैसे को वैसे छोड़ देंगे। अन्यथा वैसे को वैसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उतार लेंगे, ठीक है। अब फिर 2 से लेंगे। 2 1 कम 2, 0, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर 2 लेंगे। 2 5 10, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर 2 लेंगे, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे। 2 3 6, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। अब दोस्तों 2 लेंगे तो 2 से तो संख्या इसमें कोई भी नहीं कटेगा, तब सीधा सीधा हम लोग 3 लेंगे। इसी तरीके से क्रम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब 3 लेंगे, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे। 3 1 कम 3, 3 5 15। अब 4 लेंगे, 4 लेंगे, 4 से कोई संख्या नहीं कटेगा क्योंकि अब केवल 5 ही बचा है। तो 5 लेंगे, तो 5 से कम 5, 1, 5 से कम 5। तो दोस्तों यह क्रिया तब तक करते हैं, भाग करने की क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि हमारा भागफल 1 ना आ जाए। यानी कि जितना संख्या रहेगा उतना 1 आना चाहिए, ठीक है। जितना संख्या रहेगा उतना 1 आना चाहिए, यानी कि भागफल हमारा लास्ट में 1 होना ही चाहिए, ठीक है। चाहे वह अपने आप से ही कट कर संख्या क्यों ना हो, ठीक है। यानी कि अपने आप से, यदि मान लीजिए कोई संख्या ऐसा हो कि जो केवल अपने आप से ही कटता होगा, जैसे 43 मान लीजिए है, ठीक है। 43 में इसमें कोई संख्या रहता तो किसी संख्या से आप काट के देखिए, किसी संख्या से 43 कटेगा, नहीं कटेगा। 43 4 3 किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि 43 अपने आप से ही कटेगा, तो 43 से भाग देकर ही हम भागफल लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। यानी कि भाग तब तक करते रहते हैं, भाग की क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। यह एक अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग लॉसा निकालने की प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 40, 48, 15 का एलसीएम इक्वल टू बराबर, यहाँ पर देखिए जिस संख्या से जितनी बार हमने भाग किया उसे गुणन के रूप में लिख लेंगे। 1 2 3 4, यानी कि 4 बार हमने 2 से भाग किया। 1 2 3 4, एक बार 3 से और एक बार 5 से। इधर जो संख्या है उसी को लिख लेंगे। अब इसका जो गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 5 240, और 240 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, उत्तर होगा। आई होप आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। इसको हमने अगले टॉपिक में क्या सीखा था, इसके अगले टॉपिक में हमने सीखा था लघुत्तम समावर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब हम लोग महत्तम समावर्तक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीखेंगे। भाग विधि से हम लोग मस निकालेंगे। गुणनखंड विधि से भी मस निकाला जाता है, लेकिन हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि बहुत ही बेटर विधि होता है, बेस्ट कहें तो यह विधि है, ठीक है। तो भाग विधि के लिए दोस्तों पहले हम लोग इस तरीके की लाइनें करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरीके, यानी कि भाग की तरह हम लोग चिन्ह कर लेंगे, ठीक है, चिन्ह बना देंगे। अब यहाँ पे दिए गए संख्या में जो छोटा रहेगा उसको हम लोग बाहर कर लेंगे और जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग अंदर कर लेंगे। हमारा 2 संख्या है तो 2 संख्या का हम लोग मौसा निकाल रहे हैं। 3 संख्या रहता तो वैसे पहले 2 संख्या का निकालते फिर तीसरा अंक निकालते। 4 संख्या रहता तो पहले 2 संख्या का निकालते फिर तीसरा का फिर चौथा का, ठीक है।
आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो 30 से अब हम लोग 42 में भाग करेंगे, यह भाजक हो गया, यह भाज्य हो गया। अब समझिए हमें भाग करना है, तो 30 से 42 में भाग कीजिए, तो 30 से कम 30, 30 दूना 60, यानी कि एक ही बार में जाएगा, 30 से कम 30, ठीक है। अब 30 में हमें क्या करना है, घटाना। 42 में 30 क्या करना है, घटाना। 2 में 0 घटाएंगे 2, 4 में 3 घटाएंगे तो 1। अब 12 से हम लोगों को 30 में भाग करना है। जिस संख्या से पहले हमने भाग किया था अब उसमें हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। शेष से अब क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि अब जो शेषफल हमारा जो बचा है अब उससे हम लोग भाजक में, पहले भाजक में क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि 12 से 30 में भाग करेंगे, ठीक है। 12 एक कम 12 है, 12 दूना 24, 12 3 है 36, यानी कि 12 दूना 24, ठीक है। अब 30 में से 24 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा बचेगा 6। 10 में 4 घटाएंगे 6, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, यानी कि अब जो यह शेषफल बचा है उससे भाग करेंगे दूसरे वाले भाजक में, ठीक है, यानी कि 12 में हम लोग भाग करेंगे। अब 6 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे ऐसा कि 12 आ जाए, 12 से अधिक न हो, 12 से कम हो, तो भाग का यही नियम होता है, ठीक है। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि 12 से 12 अब हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो भाग की क्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि लास्ट में हमारा 0 0 न आ जाए, यानी कि कटने का मतलब क्या हो गया, 0 0, यानी कि जब तक हमारा शेषफल 0 न आ जाए तब तक हम भाग की क्रिया क्या करते हैं, करते रहते हैं। और जो लास्ट में यानी कि जिससे संख्या पूरा पूरा कटा है, दिया गया संख्या पूरा पूरा कटा है, वही हमारा आंसर होता है। जो भाजक जो होता है जिससे संख्या से हमारा पूरा पूरा कटता है संख्या, वही हमारा भाजक जो है वही हमारे एचसीएफ होता है। यानी कि 6 आया जो हमारा 6 से पूरा पूरा संख्या क्या हुआ, कटा है, यानी कि 900 हमारे क्या हो गया दोस्तों, 30 और 42 का 30 42 का 900 हमारा हो गया 6। यही हमारा आंसर है, उत्तर है। आई होप आप लोग लॉसो और मौसो निकालना सीख गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या सीखा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि किसी और टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।